तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे आज देहरादून जाना पड़ गया। तो आ गए फिर से। तो बस अपनी एडिटिंग खत्म करने के बाद मुझे आता है हरीम भाई का कॉल कि हमें आज देहरादून जाना है। गाइस तुम सब पे भरोसा कर लेना, पर उस दोस्त पे कभी भरोसा मत करना जो बोलता है 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे 5 मिनट बोलकर ये महाराज आधे घंटे बाद हमें साक्षात दर्शन देने आए। तो होना भी गया था, हम भी बैठ जाते हैं बाइक में और सबसे पहले जाते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि बिना पेट्रोल के हम देहरादून जा ही नहीं सकते। तो फिर क्या है, बेरोजगारी के कारण हमने इस पर भराया 100 का पेट्रोल और निकल के सीधा देहरादून की तरफ। अब मैं तुम्हें ये बताना तो भूल गया हूँ कि हम देहरादून क्यों जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने कपड़े एक्सचेंज करने, जो कि हम गलती से उठा के लेके आ गए थे। चलो अब मैं मान रहा हूँ कि गलती इंसान से ही होती है, पर भाई सजा देने के लिए इसको क्यों भेजा है भाई। इतना सब कुछ देखने के बाद तो मुझे लगता है कि यमराज ने हमारी फील्डिंग सेट करी हुई है। तो मैं भाई चश्मा पहनने के बाद अपनी फील्डिंग सेट होने का वेट कर रहा हूँ। चलो आज अपनी एडिटिंग से रिलेटेड बात कर ही लेते हैं। लोग बोलते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ हर चीज पे। अब मैं क्या करूँ, एडिटिंग करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, क्या क्या बनाऊँ, ये बात छोड़ के बात है मुद्दे की बात में। तो गाइस हम आ चुके हैं देहरादून। अब सच बताऊं तो ये ट्रैफिक लाइट देख के मुझे रोना आ गया, क्योंकि हमारे ऋषिकेश में ट्रैफिक लाइट बस नाम की है, चलती वलती कुछ नहीं है भाई। तो फिर होना भी क्या था, नदी नाले झरने पहाड़ जो मैं बोलता आ रहा हूँ वो पार करने के बाद हम पहुंचे सीधा इंदिरा मार्केट। गाइज यहाँ आते हुए तो मुझे लग रहा है कि भाई बहुत लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि सबके सब मुझे ही घूर रहे थे। अब वो बात अलग है कि वो मेरे बालों की हालतों को देख के मुझे घूर रहे थे। तो फिर तुम्हारा भाई भी कुछ कम थोड़ी है, कर दी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट यहाँ भी। भाई अब जैसे ही मैं मार्केट में नजर मारता हूँ तो भाई हमें यहाँ पे अपनी गरीबी का प्रदर्शन तो हो ही जाता है। इतने महंगे कपड़े देखने के बाद तो मुझे लगता है मैं इनको जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाऊंगा। अब जब तक हरिओम भाई अपने कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम भी मार्केट घूम के ही आ जाते हैं। अब मार्केट घूमने के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी 2 तरह से रिसर्च। सबसे पहले तो तुम्हें वो चीज देखनी है जो तुम्हें नहीं लेनी। अब वो क्यों नहीं लेनी है उसका भी रीजन देता हूँ, क्योंकि वो तुम कभी खरीद ही नहीं सकते हो। तो बेरोजगारी के चलते तहत हमने इस मार्केट से कुछ नहीं लिया। अब हम चल जाते हैं डायरेक्ट मोमो खाने। अब हम देख रहे हैं अपनी किस्मत की मोमो की दुकान आज खुली होगी कि नहीं, पता नहीं, पर कैसे आज मेरी किस्मत ने मेरा यहाँ साथ दे ही दिया। फाइनली जिस दुकान की मैं बात कर रहा था वो मोमोज की दुकान आज हमें खुली मिल जाती है। तो फिर होना भी क्या था, हम खाते हैं मोमो और निकलते डायरेक्ट घर की तरफ। और लास्ट बात बता रहा हूँ, मैं भूल ही गया हूँ भाई, फॉलो भी कर ले अगर ब्लॉग देख रहा है।